समस्तीपुर के अंदर इस बार लोकसभा चुनाव में दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलेगा। दिलचस्प नज़ारा इसलिए देखने को मिलेगा कि समस्तीपुर के अंदर दो मंत्री जो है बिहार सरकार के जो नीतीश कैबिनेट के मंत्री है, एक की पुत्री और एक के पुत्र है और दोनों कद्दावर नेता है। ऐसे में जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का मुकाबला जो है वो कैसा होने जा रहा है और इसको लेकर इन लोगों की क्या राय है। तो हम सीधी यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार का जो नज़ारा है, दो मंत्री के पुत्र पुत्री आमने सामने है और इसको लेकर आप लोग कैसे सोच रहे हैं। देखिए, समस्तीपुर में चर्चा जो है लोकल प्रत्याशी की है। विगत कई चुनावों में यहाँ प्रवासी पक्षी आए, जीते, चले गए। यहाँ के सुख से, यहाँ के दुख से, यहाँ की समस्याओं से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के दर्द से उनका कोई नाता वास्ता नहीं रहा। इसलिए लोगों ने इस बार ठाना है कि समस्तीपुर का बेटा ही समस्तीपुर का सांसद हो। और चहुओर ये बयार बह रही है, ये लहर है कि समस्तीपुर का युवा तुर्क नेता, खानपुर का जो प्रमुख है, समस्तीपुर का स्थानीय सन्नी हजारी को लोग देखना चाह रहे हैं सांसद के रूप में। चूँकि ये स्थानीय है, लोगों को जानते हैं, क्षेत्र के इतिहास, क्षेत्र के भूगोल से परिचित हैं और लोग की आशा भरी निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से उनको देख रहे हैं कि सन्नी जी आप आइए, सन्नी जी आप नामांकन आज कर रहे हैं। और समस्तीपुर लोग चाह रहे हैं, जो दंश झेल रहा था प्रवासी पक्षी का, वो दंश से मुक्ति मिलेगा। स्थानीय हमारा बेटा जैसा भी हो हमारा नेता होगा, क्षेत्र का नेता होगा, यही क्षेत्रीय अनुगुंज हो रही है। और निश्चित रूप से इस बार सन्नी हजारी अपार बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल ही अपने तर्क है, अपनी बातें। ऐसे में हम जदयू के जो कार्यकर्ता हम उनसे जानना चाहेंगे कि जदयू कैबिनेट से दो मंत्री के परिवार के जो बच्चियां सामने आई है और आप लोग उस परिवार से आते हैं, इस बार किसकी नैया होगी पार। सबसे पहले राजद के साथी ने जो कहा है कि प्रवासी पक्षी, मैं उनको ये बात ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुसरी घराड़े में सभा कर रहे थे और स्थानीय समस्तीपुर के प्रत्याशी देने की बात चल रही थी। बगल में आलोक मेहता जी हैं, यहाँ से मंत्री रहे हैं, प्रत्याशी हैं लोकसभा से, क्या वो प्रवासी नहीं है? यहाँ से हसनपुर से क्या तेज प्रताप प्रवासी नहीं है? यहाँ महागठबंधन से अजय कुमार जी प्रवासी नहीं है? रणविजय साहू जी क्या प्रवासी नहीं है? सो ये हताशा दिख रही है इंडिया गठबंधन के लोगों में कि ये मुद्दा बना रही है बाहरी बनाम लोकल। हमारी प्रत्याशी का ननिहाल भी विभूतिपुर में है। हमारी प्रत्याशी 30 मई से यहाँ से या 1 मार्च से यहाँ से भ्रमण में है और लगभग सब जगह जनसंपर्क उनका हो चुका है। और खासकर सन्नी हजारी का बात है, सन्नी हजारी कल से महागठबंधन के प्रत्याशी हो गए हैं और राजद के साथ ही या कांग्रेस के साथ ही उनके पिताजी के नाम को इस्तेमाल करके फायदा लेने का कोशिश में है। तो पूरी तरीके से इस बात से मैं खंडन करता हूं। और समस्तीपुर का अभी तक का 14 से 19 का जो लोकसभा का इतिहास रहा कि हमारी महिला आधी आबादी करीब दोनों चुनाव में 5.5 लाख के अंतराल उनका मतदान का आंकड़ा रहा है। और इस बार तो महिला प्रत्याशी पहली बार समस्तीपुर से आई हैं। मुझे उम्मीद है कि आंकड़ा बढ़ के 7 से 8 लाख भी होने जा रहा है और हमारी प्रत्याशी समस्तीपुर से संभावी चौधरी जी जीत के जाएंगे रिकॉर्ड मतों से, ये मुझे आप लोग को आश्वास करते हैं। बिल्कुल कहा जा रहा है कि ये भी लोकल है, ननिहाल है यहाँ। ऐसे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, दो बात बताना है। पहले तो ये कि ये काम विकास का काम न करने वाले लोगों को जीवन में पहली दफा संभावी चौधरी को नानी याद आ रही है, तो समस्तीपुर ने नानी याद करा दिया। ये बात तो पहले यही लोग स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात कि पहले मोदी जी विकास की बात करते थे, महंगाई रोकने की बात करते थे, 2 करोड़ नौजवानों को रोकने नौकरी की बात करते थे, 15 लाख रुपया खाता में भेजने की बात करते थे, गंगा सफाई की बात करते थे, गरीबों के चप्पल वाले को जहाज पर चढ़ने की बात करते थे, गाँव को गोद लेते थे। एक भी योजना चले जाइए इनका पूरा नहीं हुआ। बाद में इन लोगों ने जुमला कह दिया और अभी भाजपा का ऊपर से नीचे तक जुमलेबाजी चल रहा है। कल एक दुखद प्रधानमंत्री जो गांव में छोटा छोटा झगड़ा होता है उस तरह का बयान देते हैं कि कांग्रेस महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगा। इतना घटिया बयान इसीलिए दे रहे हैं कि बिहार में 4 सीट, एक समय में बिहार ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 39 सीट दिया, लेकिन इस बार मोदी जी यहाँ से हारने जा रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में वो उनकी हार देख करके मोदी जी बखलाहट में महिला का मंगल
सूत्र छीनने का बयान दे रहे हैं। ऐतिहासिक चुनाव है, नानी याद करा दिया है। नानी याद करने वालों की, इवेंट मैनेजमेंट करने वालों की हार होगी और सन्नी हजारी अपार बहुमत से यहाँ से जीत करके जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नानी याद दिला रही है, मगर कहीं ना कहीं ननिहाल संभावी चौधरी का ननिहाल समस्तीपुर में है। ऐसे में भाजपा और एनडीए गठबंधन की तरफ से क्या कुछ करने वाली है? पहली बात तो ननिहाल का उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने अपना मकान भी, आवास भी यहाँ बना लिया यूएन पैलेस में। पहली बात, लोकलिटी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता है कि लोकली या बाहरी अगर लोकल का होगा तो यहाँ का प्रधानमंत्री बना दीजिए आप लोग, समस्तीपुर का प्रधानमंत्री बना दीजिए कि बाहरी है। लोकल और बाहरी को मुद्दा है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, संभवी एक युवा कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और हमको लगता है कि समस्तीपुर से वो जीत के पूरे भारत में सबसे कम उम्र की सांसद बनेगी, और संभवी है तो संभव है। बिल्कुल संभवी है, संभव है। पढ़ी लिखी महिला सन्नी हजारी क्या है? संभव तो है ये है, क्योंकि 25 करोड़ रुपया न है हो, यह चलते न बुझा रहा है संभव। रुपया जो दे के आए हैं ना चिराग पासवान के, तो सोच रहे हैं वह रुपया के बल पर समस्तीपुर लोकसभा के जनता हमको जिता देगा। ये भूल है। अभी हमारे साथी कहे ना कि नानी दादी सब याद आएगा समस्तीपुर में, और समस्तीपुर के जनता इस बार परिवर्तन करेगा। और स्थानीय कोई अभी बोल रहे हैं कि स्थानीय नहीं, विदेशी है तो बाहरी है, तो यहाँ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होना चाहिए। उम्मीदवार कहीं से भी कोई हो सकता है, लेकिन उम्मीदवार वैसा होना चाहिए। हम कैसे माने कि आप बाहरी हैं, हम आपको कबूल कर रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ रुपया दे के कहला है। 25 करोड़ रुपया समस्तीपुर के जनता पर क्यों नहीं विकास पर खर्चा कर दिया? आपके ही पिताजी मंत्री थे, क्यों नहीं किए? आप बात करते हैं स्थानीय का, तो अभी आप 10 को बाउंसर के साथ चलते हैं, 10 को बॉडीगार्ड के साथ चलते हैं। जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा? सटने नहीं दीजिएगा। कान खोल के सुन ले समस्तीपुर के जनता, एकदम नहीं सटने देगा। और ये उस समय तरफ के यहाँ के जनता मरेगा, उस समय जो तरफ के मरेगा, सो आज ही तरफ जाए और अपना इरादा को बदल दे और स्थानीयों को चुन ले। क्या लग रहा है? तरफ की बात हो रही है, स्थानीयों की बात हो रही है, ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे? इनका दंश है कि इनके वर्तमान सांसद और पार्टी से जिनको अबदस्त कर दिया गया, तो उसका ये दंश झेल रहे हैं। और कहीं न कहीं पीड़ा में हमारे बड़े भाई, तो ये समस्तीपुर के लिए पहली बार एक अवसर है कि उनके पिताजी भी हमारे बिहार सरकार में मंत्री हैं, और कहीं न कहीं बिहार सरकार से जुड़ा हुआ काम हो या सांसद से निर्वाचित होकर अगर दिल्ली जाते उसका काम हो, तो एक उनको स्थायी जगह मिलेगा, यहाँ पे वो रहेंगी। अभी आवास उनका हो गया है, तो इस तरह का जो धार्मिक बात है जो हमारे जो न चाहने वाले लोग हैं वो फैलाएंगे ही। और निश्चित ही पढ़ी लिखी महिला हैं और जनता के बीच में रहेंगी, जनता के सुख दुख को समझेंगी। और अभी से ही उनका जो मैनिफेस्टो मैंने देखा, उनके बातों को समाज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देखा है, तो कहीं न कहीं आधी आबादी उनसे प्रभावित है। और जो नए वोटर हैं, जो महिला में नए वोटर हैं, कहीं न कहीं संभावी चौधरी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। ये यहाँ पे स्थानीय बाहरी मुद्दा नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है कि हम महिला हैं। महिला का यहाँ मत प्रतिशत हमेशा 14 के लोकसभा से रामचंद्र जी का चुनाव हुआ, प्रिंस जी का चुनाव, उससे कहीं भागीदारी पुरुष से ज्यादा महिला का रहा। तो इसीलिए ये लोग हताश हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाहट में हैं। आप कह रहे हैं कि महमात हो गए। चिराग पासवान के पार्टी से इन्होंने टिकट लेकर के आया। चिराग पासवान टिकट बेचवा है, वो टिकट बेचने का काम किया है। अगर वो देश की बात करते, फर्स्ट बिहारी या बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, इतना विकास युवा के लिए सोच रहे हैं, तो क्या किए? क्यों अपने भाई का टिकट काट के असंभवी को दे दिए 25 करोड़ में? क्यों वैशाली में वो वहाँ रुपया लेकर के उनको टिकट दिया और हाजीपुर का चुनाव लड़ने का पूरा खर्चा उनके सर पर लाद दिए? इतने बड़े वफादार हैं, बोलने के लिए तो मुखौटा और चेहरा आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो चिरागे पासवान के समर्थक के लोग पास में मिलेगा, ठीक है। और ये नौटंकीबाज है, जब फिल्मी दुनिया में काम किया है, इसको पूरा अंदाज, जो अपने पिताजी के मरने पर शूटिंग किया है, तो जनता पर क्या करेगा? जिससे ज्यादा क्या कहे, जनता समझदार है। क्या लग रहा है, जिस तरह की आरोप लगाया जा रहा है चिराग पासवान पे कि टिकट बेचने का काम किया, ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगर ये बात उनका, हमारे साथी का कहना है कि उन्होंने टिकट बेचा है, मैं भी कल को इल्जाम लगा दूं कि उन्होंने 50 करोड़ में टिकट लेके कांग्रेस के टिकट से आए हैं, तो क्या ये बातें होगी? केवल कोड़ी बातें रहेगी। ये कहने की कोड़ी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने 25 करोड़ में इल्जाम लगाया। मैं कह देता हूँ 50 करोड़ में ये कोई बात ही नहीं है। मुद्दा है कि संभवी एक पढ़ी लिखी महिला को
पहली बार मिला है। और हमारे यहाँ महिलाओं के उनके जो अभी छोटी छोटी बाइट्स आ रही है, उन्होंने बताया है कि महिलाओं के लिए काम करेंगे और संभवी एक अच्छी लीडर बनेगी। क्या लग रहा है? हम अपने साथी गार्जियन साहब को कहेंगे कि पहला बात तो इन्हें नारियल पानी पीना चाहिए और अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। तापमान बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। तापमान बढ़ा हुआ है बिल्कुल। और रही बाहरी और भीतरी की, तो ये बता दे कि एलिजिबिलिटी पे कोई भी आदमी किसी को वोट करे। संभवी जी शिक्षा के नेतृत्व में भारत के सबसे टॉप कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है, जिसका कट ऑफ हमको लगता है हमारे समझ से 99% रहता है। वैसे लोग को आप उसकी काबिलियत पे उंगली उठाइएगा तो ये सक्षम बात नहीं है। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल कशिश न्यूज को देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1139 पर, जियो फाइबर के चैनल नंबर 1139, सिटी मौर्य के चैनल नंबर 229, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो टीवी ऐप, ईबाबा एंटरटेनमेंट, डेली हंट, लाइमैक्स वर्ल्ड टीवी, शेमारो टीवी, जेंगा टीवी, i2i लाइव, प्लेबॉक्स टीवी, सॉलिड टीवी, वीवो टीवी, अमेजन फायर टीवी और कशिश न्यूज के अपने ऐप पर भी देखिए। कशिश न्यूज, खबर भी असर भी। क्या लग रहा है कि जो यहाँ के जो प्रतिनिधि जो बने हैं, जो उम्मीदवार बने हुए हैं सन्नी हजारी, वो क्या इस लायक है, इनसे बेहतर है, क्या है बताइए। देखिए, पहले तो हमारा सत्ता पक्ष से एक सवाल है कि यही रामविलास जी 2008 में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गंगापुर में ITI कॉलेज सेल के द्वारा शिलान्यास किए थे। किसानों का सैकड़ों एकड़ जमीन ले लिया गया था, पूरा धूमधाम से करोड़ों रुपया खर्च हुआ था, ऊपर से नीचे तक सब जुमलेबाज हैं। पूछिए कि आज तक कॉलेज क्यों नहीं बना। जब कॉलेज निर्माण को जुमला बता दिया गया, आज फिर से जब चुनाव नजदीक आया, मेडिकल कॉलेज का बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर का, बगैर व्यवस्था का शिलान्यास उद्घाटन कर दिया गया। दलसिंह सराय में जब हल्ला हुआ, विकास काम नहीं हुआ, तो वहां पर रेल गुमटी पर 4 ईंटा जोड़ करके बता दिया गया कि हम ही को वोट दीजिए। अब न हुआ है लेकिन आगे विकास का काम करेंगे। ऊपर से नीचे तक तमाम लोग जुमलेबाज है। वहीं सन्नी हजारी स्थानीय नौजवान है, सन्नी हजारी खानपुर का प्रमुख रहा है, सन्नी हजारी राजनीति समझता है, सन्नी हजारी पढ़ा लिखा नौजवान है। लोगों ने उनके जुमला से उब गया, मोदी जी के जुमला से उब गया और लोग कहा कि इन लोगों का सबसे इस बात पर गौर किया जाए। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि गृह मंत्री नित्यानंद राय का विकास राशि लौट करके चला जाता है, विकास काम नहीं होता है। जब मोदी जी आकर के विकास करेंगे, जब उनके सांसद ही योग्य न हो, तो विकास क्षेत्र का कैसे होगा। विकास के सवाल पर सन्नी हजारी को वोट मिलेगा। सन्नी हजारी अपार बहुमत से जीतेंगे और इनका 400 पार का नारा गंगा के पार चला जाएगा। क्या लग रहा है 400 पार गंगा के पार? हमारे बड़े भाई साथी को मैं बताना चाहता हूँ, अब तो हम लोग का खाता भी खुल गया, सिर्फ 399 चाहिए। कहाँ से खुल गया? अभी हाँ, सूरत से। और सबसे पहले यहाँ पे भारत माला योजना के तहत यहाँ पे 6 लेन का रोड गया है। गंडक पे 2 पुलिया बन रही है। अभी हर अनुमंडल स्तर पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का विधिवत उद्घाटन एक संचालित हो रहा है, उसको वन बन जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारा यहाँ पे चालू हो चुका। और हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, जो विजन है, कहीं न कहीं आने वाले वर्षों में समस्तीपुर को औद्योगिक रूप से भी हम लोग मजबूत करेंगे। और तकनीकी मामलों से, जैसे जूट मिल है, बंद पड़ा हुआ था या कभी बीच में बंद हो जाता है, अभी चालू होता है, तो उसे भी सर्वे करा के नए आधुनिक उपकरण के साथ भी उसको स्थापित करने के मांग को हम लोग अपने प्रत्याशी को मैंने बताया है, वो भी रखने का काम हम लोग करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो जनता है, युवा है, वो कैसे जानना चाहते हैं क्या समस्तीपुर के अंदर जो नारा लग रहा है बाहरी और स्थानीय का, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, नारा तो सही है, बाहरी है तो है, हम लोग लोकल के सहयोग। कौन बाहरी है? संभावी चौधरी बाहरी उम्मीदवार। लोकल कौन है? लोकल सन्नी हजारी। क्या लगता है दोनों में फाइट हो रहा है, किसको बेहतर पोजीशन मिलेगा? बेहतर यहाँ संभावी चौधरी का नाम निशान ही नहीं है, यहाँ तो सन्नी हजारी है। और रही पढ़े लिखे की बात, तो सन्नी हजारी पटना NIT से पास आउट है और ये भी युवा है, ऊर्जावान युवा है, काम करने वाले हैं। राजनीति में इससे पहले लोकल स्तर पे वो अभी प्रमुख है और संभावी चौधरी का कोई राजनीति
कोई भी ABCD उनको जानकारी नहीं है। ये हेलीकॉप्टर से आए हुए हेलीकॉप्टर उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है बाबा, आप बहुत हम पुराने लोग हैं। पुराने पकड़ सकते हैं। ऐसे बोलिए, ऐसा ही बोलिए ना। मेरा नाम जवाहर पासवान, 4 किलोमीटर बगल में घर है। कहाँ आए हुए हैं? हम आए हुए हैं इसी चुनाव के दौरान में नॉमिनेशन है। तो क्या लग रहा है समस्तीपुर की जनता इस बार किसको देख रही है, बाहरी को या फिर स्थानीय को? मेरे दरवाजे पर कोई दूसरा आदमी आकर के खूंटा ठोकना शुरू कर दे, खतियानी मेरा जमीन है और उस पर आप कहीं बाहरी आइएगा तो झूठ मूठ तो होबे करेगा। ये होगा कि नहीं होगा? मेरा उम्र 70 साल हो रहा है। हम पासवान जी रामविलास भाई जी को कहते हैं। उनका 1944 का जन्म है, मेरा जन्म है 1954 का। उनको दरी बिछौना दे करके वहाँ पर बिछाए थे। और जब 69 से जब ये मंत्री बने तो फिर समस्तीपुर तो गंगापुर भी मेरा बगले का चीज है, सब देखे। अब उनको देखे, इसके बाद जब लोजपा का लेकर के आए तो कहे मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है ना। विभाग मिला, काम किए, उसमें कहीं कमी नहीं है। लेकिन अभी चिराग जी जो है सो ऐसा धंधरौरा बन है कि झोपड़िए जल रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, झोपड़िए जल रहा है। सुनिए, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। चिराग जी ये लोकतंत्र को खत्म कर दीजिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखे तो उनका संविधान लिखा हुआ है। अब मंत्रिमंडल सब बैठते हैं तो ये कोरोना है तो संविधान संशोधन करो। ये 4 गो हमसे क्या होने वाला है? शिक्षा पर GST। मैं अनुसूचित जाति से पढ़ता हूँ, लेकिन एक विद्यार्थी को पढ़ाने में, नॉमिनेशन कराने में, एडमिशन कराने में क्या कहता है जो कि 2000 रुपया लगता है। यही सब नीति है। इसलिए अब की बार पलटी मार। हाँ, अब की बार पलटवारे समझिए। अच्छा। ये हमारे जो महेश्वर बाबू का जो लड़का ये सन्नी हजारी जो है, ये अपना क्षेत्रीय नेता है। शांभवी देवी तो SP कुणाल का कोई रिश्तेदारे हैं। ये सब देख करके 10 वर्ष पटना में भी मैं रहा। इसलिए कहते हैं कि जनता जागरूक है। संविधान को संशोधन करने के लिए जो लोग चाह रहा है जो संविधान को पलट दे, वो पलटने वाला नहीं है। की बार 400 पार का नारा है। कैसे पार? अपना मन से पार कीजिएगा। नैया कहीं बीचे में डूब जाएगा तो कौन खेवेगा? क्या जी बोले, नैया बीचे में डूब जाएगा? क्या लगता है नैया बीच में डूबेगा? सुनामी संभवी के इसमें सुनामी चलेगा। 400 प्लस आएगा। नहीं, एक तो पहले मिल चुके हैं। जी हाँ, आप सुनामी के इसमें सुनामी लहर चलेगा। संभवी का सुनामी चलेगा। सुनामी क्या जो लोग कहते हैं कि बाहर से आए हमारे यहाँ खूंटा ठोकने की बात, तो इस बात पे क्या कहना चाहते हैं उनसे पूछिए। वो जो बाहरी का उद्देश्य लगा रहे, क्या उनके उजियारपुर के कैंडिडेट कहाँ के हैं? उनसे पूछिए। आपके भी कहाँ बाहर के? हम लोग बाहरी का मुद्दा उठा ही नहीं रहे। हम तो काबिलियत पे लड़वा रहे हैं। क्या काबिलियत पे होगी चुनाव? बिल्कुल काबिलियत पे होगी। और खासकर आप भी या सभी यहाँ जिला वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने BK रवि साहब का नाम सुना होगा, जिसको कांग्रेस ने वॉलंटियर रिटायर करा के समस्तीपुर घुमाया और प्रत्याशी देने का बात कहा गया लोकसभा में एन वक्त पे। आज उनके रविदास समाज से वो आते काफी आहत है। उनके समाज के लोग अभी हम लोग के साथ पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनका करीब यहाँ पे 1.5 लाख का वोट है। आप कहीं एक जगह बैलेंस नहीं कर सकते। आपने तो उनको धोखा दिया और ये परंपरागत सीट राम की रही है। इसलिए रविदास और राम समाज के जो भी हमारे लीडर हैं, कल उनसे बात हुई थी बहुत जगह, वो लोग काफी हताश हैं और इस डिसीजन से वो खुश नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ मजबूती से आप खड़े हैं और खास करके कि हाल अति पिछड़ा मुसलमानों का है। राजद के लोग हमेशा 2 लोग को टिकट दिए, 18% में 2 टिकट और अपने बिरादर को 8। तो जनता और हम लोग जैसे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जागृत हैं, जाग रहे हैं। और अति पिछड़ा मुसलमान टोला में लोग जाते हैं, कहते भाजपा के लोग आएंगे, फलाना को वोट दे दो ना तो तुम लोग को भगा देगा, पाकिस्तान भेज देगा। किसी के बाप का राजा पाकिस्तान भेज देगा? तो आप अति पिछड़ा समाज के मुसलमानों को भी हम लोग गोलबंद कर रहे हैं और ये NDA के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। इन लोग का तो जमीन से हम लोग ने दरी जाजी खींचने का काम कर दिए हैं। तो इसलिए हताशा इन लोगों पर भारी है और कितना बड़ा से बड़ा तोप नेता घोटाले ये लोग जितने वाले नहीं है। क्या लग रहा है सर? क्या लग रहा है? बड़े से बड़े आ जाएंगे तो भी कुछ चलने वाला? देखिए, भाजपा के लोग
यही कि राज सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान भेजेंगे, भाजपा वाले लोग ने बोले था, राजद के लोगों ने नहीं कहा। राजद के लोग गंगी जमुनी तहजीब के प्रतीक है, देश की जो कौमी एकता है, सामाजिक सद्भाव है, अनेकता में एकता जो ताना बाना बुना हुआ है, जो हमारी साझी विरासत है, हम उसकी रक्षा करते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, हमारा क्षण को बचाने वाले हैं, हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, हम सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं। निश्चित रूप से भाजपा को लोग को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इनके ही कृषि मंत्री ने सदन में कहा, इन्होंने कहा हम किसान की आय को दुगुनी करेंगे। इनके कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि 2017 से 21 में 4 सालों में 27,582 किसानों ने आत्महत्या की। और एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है 2021 में 31,667 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। अर्थात इनके शासनकाल में प्रत्येक घंटा में 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। यही आंकड़ा है और एनसीआरबी का आंकड़ा करता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी का आंकड़ा बोलता, सरकारी आंकड़ा बोलता है। 2019 से 21 तक इस देश में 13,13,000 महिलाएं लापता हो गई। कहाँ गई, इसका जवाब भाजपा के लोग देंगे। देश में चाहूर नफरत की राजनीति है, घृणा की राजनीति कर रहे हैं और देश को बांटने की साजिश हो रही है। संविधान पर आज खतरा उत्पन्न हो गया। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, उसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इतिहास भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी, इतिहास कभी माफ नहीं करेगी। क्या लग रहा है सर, आप लोग तो बताना चाहेंगे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, जैसे इनका कहना, आप कैसे देखते हैं और क्या बताना चाहेंगे? इनका का नाम सही है। इन लोगों को माफ कभी नहीं करेगा, चूंकि ये लोग परिवार से ऊपर उठे ही नहीं आज तक। आज तक कोई बता दे कि परिवार से बाहर गए होंगे। हमारा बेटा मुख्यमंत्री ही होगा, चाहे उसको आवा लिखने नहीं आएगा, लेकिन हमारा पप्पू यादव नहीं हुआ। ये लोग वैसे हैं, लेकिन ये गरेरी यादव हो गए और उन्हीं को ये लोग मानेंगे। चूंकि फल्ला बाबू कह दिए हैं ये हमारे नौमा पास जैसे मुख्यमंत्री हो तो और बेटा IAS है तो ओकरा पीछे पीछे चलतो। ये है इन लोग का व्यवस्था। क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा नाम कमोद कुमार यादव है। हाँ बोला जाए। ठीक है, हम लोग किसी पार्टी दल को छोड़ दीजिए जी। ये क्या है भाषा है, तेल पिला दो लाठी चला दो, तो पुराना हो गया। ये क्या भाषा है, पुराना हो गया। पुराना नहीं है। सुनिए सर, सुनिए, हम भी यादव हैं, नहीं तो ये मेरा देख लीजिए आधार कार्ड। हो गया ये सब। उसके बाद कहे थे जब 15 रुपए साड़ी धोती देंगे। एक चीज, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है। रामनाथ ठाकुर को राजद से हरवाए हुए वही लालू यादव है। कर्पूरी ठाकुर को कहा कि सामाजिक न्याय। आजकल सर सुनिए सर, हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की खाली बात होता है, हिंदू मुसलमान की बात भाजपा नहीं करता है, ये करते है। गिरिराज सिंह की बात भाई साहब से हमको है परिचय। गिरिराज सिंह बड़ी मानवता से कहते कि जो अगर भारत माता को वोट नहीं देंगे उनको पाकिस्तान में चला जाएगा। एक नहीं बोलेंगे, भारत माता को वोट देंगे। भारत माता नहीं बोलेंगे, जो भारत माता को वोट देंगे। भारत माता को वोट देंगे। हाँ, भारत माता की जय। भारत माता बोलने की बात कही थी। हाँ, तो वही ना हुआ। भारत माता को वोट देना, भारत माता की जय कहना, बहुत का फर्क है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे क्या देश से भगाएंगे, मतलब आप हिंदुस्तान से भगाएंगे। अभी आपने कहा कि बात करेगा, जो जिन्ना की बात करेंगे उसे भारत में रहने का कोई हक नहीं है। कौन जिंदा की बात कर रहा है? जो भी लोग करेंगे उससे पहले हम लोग। हमारे बड़े भाई साहब ने महिलाओं पे बात की। किस, हमको तो लगता है कौन सा अधिकार है महिलाओं पे बात करने की? आज कर्नाटक में कांग्रेस की एक